चलिएगा, एमके माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिएगा, किरण पब्लिकेशन रेलवे बुक 9700+ चल रहा है, जिसमें एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर चल रहा है। तो चलिएगा आगे के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए, ये 63 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग गया, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए क्या, देखा जाए 63 क्या कह रहा है। 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दो सहअभाज्य संख्या ए और बी है। ए और बी सहअभाज्य संख्या मतलब को प्राइम नंबर, ये दोनों को प्राइम नंबर है, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या वह संख्या होता है जिसका HCF 1 होता है, उसे सहअभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ देखिएगा, ये 3 हो गया और 4 हो गया, तो ये दोनों को प्राइम नंबर हो गया, क्योंकि इसका HCF निकालिएगा तो 1 आएगा। कोई आदमी 4 और यहाँ रख देते हैं कितना, 5, इसका भी HCF निकालिएगा तो 1 आएगा। तो ये को प्राइम नंबर कहलाता है, जिसका HCF 1 हो। ऐसा दो गो संख्या जिसका HCF 1 हो, को प्राइम नंबर कहलाता है। तो पहला नंबर ए, ये कह रहा है ए और बी को प्राइम नंबर है, तो ए और बी को प्राइम नंबर है। तो इसका क्या पूछ रहा है, तो इसका लघुत्तम क्या है, ये जो है को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर है तो हम समझ गए कि HCF कितना होगा, HCF 1 होगा। अब देखिएगा, इसका एलसीएम पूछ रहा है, तो एलसीएम आपसे पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या। तो जब भी को प्राइम नंबर का एलसीएम निकालना हो तो ये को प्राइम नंबर, याद रखिए दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है, को प्राइम है। तो को प्राइम नंबर का एलसीएम जो होता है, इसका गुणनफल होता है, याद रखिएगा। तो ए इंटू बी मतलब ए बी आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ये एलसीएम गुणनफल होता है, याद रखिएगा एलसीएम क्या होता है, गुणनफल। तो ए इंटू बी है, ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिएगा आगे देखा जाए क्या, को प्राइम नंबर संख्या का जब भी एलसीएम निकालना हो तो उसका गुणनफल ही एलसीएम होता है, याद रखिएगा। तो एलसीएम पूछा है, तो दो गो संख्या हम जान रहे हैं कि दो सहअभाज्य संख्या बोल रहा है, ए और बी है। तो ए सहअभाज्य संख्या है, उसका HCF 1 होगा। तो हमको एलसीएम निकालना है, तो चुपचाप गुना कर देंगे, याद रखिएगा। आगे देखा जाए 64 नंबर। चौसठ 64 क्या कह रहा, ए कह रहा 112 और 72 और क्या है 90 का एलसीएम क्या निकालना है। तो 112 और 72 और 90 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम जब भी निकालना हो तो सबसे पहले प्राइम नंबर में तोड़ेंगे। तो ये 16 7 बोलोता है, 16 को प्राइम नंबर में 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, ये 7। और ये 8 9 72, 8 को प्राइम नंबर में 2 के पावर 3 और 9 को प्राइम नंबर में 3 का स्क्वायर। अब ये 90 है, तो ए 9 5 45, तो 9 को लिख सकते हैं प्राइम नंबर में 3 का स्क्वायर, और 9 5 45 और 45 दूना कर 90। ये सब अनुभव होगा तो तुरंत तोड़ लीजिएगा, नहीं तो अटकले रह जाइएगा। अब इसका एलसीएम निकलना है, एलसीएम। तो एलसीएम में होता है कि ए बेस को लिखेंगे, कोई बेस दोबारा नहीं लिखाएगा। तो 2 और 7 लिखा गया, 2 मिलेगा तो नहीं लिखेंगे, मिला तो नहीं लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, 3 फिर यहाँ मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 और 2 लिखाया हुआ है, तब 5। अब बड़का पावर, तो 2 के सबसे बड़का पावर 4 है, 7 के सबसे बड़ा पावर नहीं है तो नहीं चढ़ेगा। और 3 का सबसे बड़ा पावर क्या है, 3 का सबसे बड़ा पावर 2,
और 5 का सबसे बड़ा पावर नहीं है, तो यानी कि 16 7 है। ये देखिएगा, इसको इसको एक साथ गुना करिएगा तो 16 है, 2 के पावर 4 112 हो जाएगा। 9 पचे ये 45 है, ये वाला और ये वाला एक साथ गुना कीजिएगा तो ये 45 हो गया, ये 112 हो गया। तो गुना कीजिएगा 112 में 45 से, तो यहाँ देखिएगा 5 दूना का 10, 11 पचे 55 है, 56, 4 दूना का 8, 11 चौक 44, यही ना हो गया। तो 0 8 6 14 5 4 9 1 10 अच्छा 50 140 आ रहा है, तो इसको गुना कीजिएगा तो 50 140 आएगा। उतारिए, आपका आंसर होना चाहिए 4। आगे देखा जाए 4 नंबर आंसर हो जाएगा। उतारिए इसको, 4 नंबर, 65 नंबर, 65। उतारिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या है, देखा जाए क्या है, आगे देखा जाए। ध्यान देना और गौर फरमाना। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या है, आगे आगे। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, आगे देखा जाए क्या। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या है। 65 क्या कह रहा है, उसी तरह से है। 42 है, 84 है, और क्या है 48 है। इसका एलसीएम पूछ रहा है। तो डायरेक्ट आप ऐसे ऐसे भी नहीं निकाल सकते हैं जैसे बचपन में निकालते हैं, लेकिन डायरेक्ट इसको तोड़ लीजिए प्राइम नंबर में। तो 7 गुने 6, तो 7 दूना 14, 14 तिया 42। और यहाँ देखिए 12 7 84, तो 12 को तोड़ सकते हैं 4 तिया 12, 12 7 84। और 16 को इसको तोड़ सकते हैं 16, तो 2 के पावर 4 16, 16 को मत 16 48, 16 48, ये टूट गया क्या। अब देखिएगा एलसीएम का रूल कहता है प्राइम नंबर में तोड़ने के बाद सबको लिखेंगे, 2 लिखाएगा, 3 लिखाएगा और 7 लिखाएगा, बस इतना ही ना है। अब बड़ा पावर था, 2 के बड़ा पावर 4 है, 3 के बड़ा पावर कहीं है तो नहीं है, तो नहीं है तो 16 तिया 48, ये देखिएगा 16 तिया ये 48 हो गया, और 48 में 7 से तो 7 8 56, और 7 चौक 28, 28 और 5 कितना होगा 33, तो 336 इसका होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे बढ़े 66 नंबर, 66 क्या कह रहा, किसी प्राकृत संख्या को 4 5 6 8 व 7 से भागा देने पर प्रत्येक मामला में शेष एक बचता है, तो वह सबसे छोटी संख्या क्या। जब भी छोटी संख्या पूछेगा तो आप समझिए कि पहले का एलसीएम ही आपको एलसीएम पूछ रहा है। छोटी से छोटी, न्यूनतम, निम्न से निम्न, इसका मतलब एलसीएम होता है। पहला नंबर देखिएगा कितना कितना से कटने के लिए कह रहा है। देखिएगा 66 में आपसे कह रहा है जो 4 से कटना चाहिए, 5 से कटना चाहिए, और 6 से और 7 से। तो ये बहुत सारा जब संख्या देता है तो पहले एगो संख्या बनाएंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो 2 गुने 3, और इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब एलसीएम में क्या होता है कि 2 लिखाएगा, फिर 3 लिखाएगा, और 5 और 7 सभी को लिखेंगे। ये प्राइम नंबर में जैसे के तैसे था तो छोड़ दें। ए बड़ा पावर चढ़ाते हैं तो 4 हो गया, ये 2 के पावर 2 दें, 4 3 12, 12 5 7, 7 6 42, यानी कि 420 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो ये सबसे छोटी संख्या है 420, जो ए इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, लेकिन प्रत्येक मामले में शेष बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए, शेष बचना चाहिए आपका 1। तो ये जितना बचने के लिए बोलेगा उसी को जोड़ेंगे तो बचेगा, यानी 421 एक ऐसी संख्या है जो इसे भागा दीजिएगा तो 1 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। याद रखिएगा जब भी सब क्वेश्चन आएगा तो 4 5 6 7, तो इसका एलसीएम लेकर रिमाइंडर मतलब आर से शेष को जो एलसीएम में रिमाइंडर जोड़ देते हैं, आंसर आपका हो जाता है। आगे देखा जाए 67, 67 नंबर,
67 नंबर। सड़सठ क्या कह रहा है क्वेश्चन, दी गई संख्या का लघुत्तम समापवर्तक न्यूनतम मान में से सभी दी गई संख्याओं का गुणनफल के डैश है। मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर इसमें दो दो दिया है, आंसर दो दो दिया, इसीलिए गलती आपका ऑप्शन ए गो है। कोई एक गो देना चाहिए, जैसे यहाँ पर दोनों दे दिया है। जैसे कि ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया है, देखिएगा दी गई संख्या के गुणनफल लघुत्तम समवर्त, मतलब कोई संख्या है, मान लेते हैं कोई दो गो संख्या होगा ए और बी, तो इसका एलसीएम जो होगा, एलसीएम जो होगा है ना, एलसीएम सभी दी गई संख्या के गुणनफल के बराबर होगा, के गुणनफल के बराबर होगा। मतलब या तो ध्यान दीजिएगा, देखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन है, पहला दिया है ए, दूसरा दिया है, तीसरा दिया है, चौथा दिया, पहले लिख देते से कम होगा। से कम मतलब गुणनफल पूछ रहा है, इस अब डैश मतलब से कम, से हमेशा कम है, से हमेशा कम, हमेशा कम, से हमेशा अधिक, अधिक, से कभी भी बराबर नहीं, से कभी भी बराबर नहीं, के बराबर। ये बात को चारों समझिएगा, कह रहा है कि एक कोई संख्या है, जितना जो संख्या दिया गया, मतलब जरूरी नहीं कि ए और बी, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, लेकिन दुइयों को लीजिए, है ना, दो को लीजिए। तो ये कह रहा है इसका जो एलसीएम होगा डॉस डैश 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 गुणनफल, यहां देखिएगा गुणनफल, ये बात समझिएगा, गुणनफल नहीं दिख रहा, डैश दिया हुआ है, गुणनफल, गुणनफल नहीं दिख रहा है, रुक जाइए, अब पूरा समझ में आया। गुणनफल दो गो संख्या हो, चाहे ए बी सी तीन गो संख्या हो, आपको आपकी जरूरी नहीं है कि दो गो तीन गो, चारों गो हो सकता है, जितना भी संख्या होगा। तो ध्यान दीजिए, क्या देखिएगा ए बी सी भी लिख सकते हैं आपकी मर्जी के लिए, जितना जो संख्या होगा। तो इसका एलसीएम जो होगा गुणनफल, देखिएगा इसका जो एलसीएम जो आएगा, ये ए बी सी दुइयों को रखिए ना, इसे समझने के लिए इसे ठीक रहेगा। देखिएगा दुइयों को संख्या रखिए, तो इसका जो एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम आएगा गुणनफल से हमेशा कम होगा, या गुणनफल से हमेशा अधिक होगा, या गुणनफल से कभी भी बराबर नहीं होगा, या गुणनफल के बराबर है। ये बात आपसे पूछ रहा है 67 नंबर में, यही बात, गुणनफल के बाद डैश है यहाँ, इसलिए थोड़ा सा नहीं समझ में। जैसे कि गुणनफल यहाँ जो है एलसीएम जो है, ये जो है एलसीएम, ये एलसीएम जो है ना, ये इसका जो एलसीएम आएगा गुणन फल और डैश से हमेशा कम, डैश डैश की जगह पर से हमेशा कम आएगा, मतलब ए, ध्यान दीजिएगा दी गई संख्या का गुणनफल हमेशा ए, जितना जो संख्या दे रहेगा तो उसका एलसीएम जो होगा, उसका ये जो एलसीएम जो होगा, यह गुणनफल, एलसीएम जो होगा उस संख्या के गुणनफल, एलसीएम जो होगा संख्या के गुणनफल, ध्यान दीजिएगा संख्या के गुणनफल से, यानी कि एलसीएम जो होगा, ये एलसीएम जो हुआ ये संख्या के गुणनफल से, ये देखिएगा इस संख्या का एलसीएम हो गया और फिर इस संख्या का गुणनफल हो गया। तो ये गुणनफल जो होगा ये इससे हमेशा कम होगा कि हमेशा अधिक होगा कि बराबर होगा कि क्या होगा। तो आपको दो गो संख्या ले लेते हैं, जैसे आप कहिएगा 2 और एगो 3 ले लीजिए, तो इसका एलसीएम हो जाएगा, एक तरफ एलसीएम लिखेंगे और एक तरफ है गुणनफल लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा तब ज़्यादा समझ में आएगा। एक तरफ एग्जाम्पल यहाँ समझा रहे हैं कि कौन होगा, एक तरफ क्या लिखेंगे
गुणन फल लिखेंगे। 2 और 3 ले लिए तो ये दोनों विषम संख्या है, एगो सम संख्या ले लेते हैं, कोई मान लेते हैं कि एगो ले लेते हैं, यहाँ देखिएगा 4 एगो ले लेते हैं, एगो 4 ले लेते हैं, देखिएगा एगो सम एगो विषम ले लिए है ना हो, एगो कोई ले लीजिए 5 ले लीजिए, यहाँ देखिएगा एगो 5 ले लीजिए, एगो 7 ले लीजिए, दोनों विषम संख्या ले लिए तो इधर एलसीएम लिखेंगे और इधर गुणन फल ले लेते हैं। एगो ले लेते हैं, यहाँ देखिएगा एगो ले लेते हैं, यहाँ 4 और एगो 6 ले लेते हैं, इधर एलसीएम लिखेंगे और इधर गुणनफल लिखेंगे। ये सवाल नहीं, ये कंसेप्ट है, आपको याद रखना। देखिएगा 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 7 और 5 का एलसीएम है नहीं लग रहा है तो 35 हो जाएगा, और 4 और 6 का एलसीएम 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना हो। लेकिन इधर दोनों के गुणनफल करेंगे तो 6 हो जाएगा, ये दोनों का गुणनफल करेंगे तो 6 हो जाएगा, ये दोनों का गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा, और 24 हो जाएगा। तो देखिएगा ये जो है इस संख्या का एलसीएम, देखिएगा अच्छा से क्वेश्चन पढ़िएगा, कह रहा दी गई संख्या का लघुत्तम समवर्तक का न्यूनतम मान, तो ये लघुत्तम समवर्तक का न्यूनतम मान गुणनफल से क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, बात को आप समझिएगा। जैसे कोई संख्या दिया है, आप रुक जाइएगा 1 मिनट, जैसे कि बात को समझिएगा, यहाँ ए और बी दुइये को पहले समझ लीजिए, ए और बी दिया है ना, तो ये इधर लिख देंगे और एगो इधर लिख देंगे, इधर एलसीएम लिख देंगे और इधर ले लेंगे गुणन फल। तो देखिएगा ये जो हमेशा एलसीएम जो होता है हमेशा, देखिएगा या तो इससे एलसीएम जो होगा या तो बराबर होगा गुणनफल के, और नहीं तो ध्यान दीजिएगा यहाँ देखिएगा 7 पचे, यहाँ देखिएगा गुना करेंगे तो 7 पचे 35, 7 पचे 35, या तो है ना एलसीएम जो होता है उस संख्या, एलसीएम जो होता है या तो गुणनफल के बराबर होता है, और नहीं तो एलसीएम हमेशा है ना गुणनफल से, ध्यान दीजिएगा, हाँ एलसीएम या तो यहाँ 12 होगा, ये 24 हो गया, तो एलसीएम जो होगा हमेशा गुणनफल से है ना ये बड़ा होगा, याद रखिएगा। देखिएगा मान लेते हैं कि एक और ले लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ 4 ले लेते हैं, अच्छा 8 ले लीजिए और 16 ले लीजिए, एगो ले लेते हैं, यहाँ देखिएगा ऐसे लिए है ना, 4 और 6 लिए हैं। अब देखिएगा 4 है, ये समझना है आप कुछ नहीं, और 8 है और एगो 16 ले लीजिएगा, तो ये एलसीएम जो होगा ये 16 हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा गुणनफल जो हो जाएगा 16 8 है कितना हो जाएगा 8 48 8 12, यानी 16 8 28 128। तो ध्यान दीजिएगा, बात को आप समझिएगा, एलसीएम जो होता है हमेशा एक गुणनफल के बराबर होता है। तो ये जो लिखा हुआ था कि एक गुणनफल के, यहाँ था ना हो क्वेश्चन में क्या था, गुणनफल के क्या होता है हमेशा कम होता है। तो ए गुणनफल के देखिएगा, याद रखिएगा, एक गुणनफल के हमेशा एलसीएम जो होता है, देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन को अच्छा समझ पाइए कि लघुत्तम समवर्तक जो का न्यूनतम मान सभी दी गई संख्या के गुणनफल के होता है। तो गुणनफल के या तो बराबर आ सकता है, देखिएगा एलसीएम जो है ना और गुणनफल है, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है कि नहीं, तो ये बराबर आ सकता है, तो के बराबर होगा, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब देखिएगा एलसीएम जो है ना हमेशा अधिक एलसीएम जो है या तो बराबर हो सकता है। अब देखिएगा क्वेश्चन के अनुसार देख सकते हैं, जैसे कह रहा है कि लघुत्तम जो है न्यूनतम मान से दी गई संख्या के गुणनफल के, तो ये लघुत्तम जो है ना लघुत्तम समवर्तक का न्यूनतम मान, तो लघुत्तम समवर्तक का न्यूनतम मान, तो लघुत्तम समवर्तक का न्यूनतम देखिएगा यही होगा, या तो बराबर होगा नहीं तो ये आप कहिएगा से हमेशा अधिक होता है। तो ये जो है लघुत्तम जो है ना लघुत्तम गुणनफल से, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिएगा एक और क्वेश्चन हो सकता है, गलत दे दिया है थोड़ा, एक और हो सकता है, लघुत्तम जो होता है या तो इससे बराबर होगा और नहीं तो लघुत्तम जो होगा इस संख्या के गुणनफल से कम होता है।
ए कम होता है। देखिएगा ये लघुत्तम जो है इस संख्या के गुणनफल से यहाँ भी कम है। यहाँ देखिए लघुत्तम यहाँ 16 है तो इस दोनों संख्या गुना करेंगे तो 128, या तो कम है या तो हमेशा कम होगा। लघुत्तम जो होगा संख्या गुणनफल से या तो कम होगा नहीं तो बराबर होगा। तो दुद्दू का आंसर कभी नहीं हो सकता है। ये इसका इसमें गलती थोड़ा छापा है। ये वाला ऑप्शन अगर देगा तो इसको नहीं देना चाहिए था, अगर ये वाला देगा तो इसको नहीं देना चाहिए। तो ये दोनों आपका बात लागू करेगा तो इसको रट लीजिएगा। हालांकि यहाँ पर दोनों बात लागू करेगा, गलत छापा है। अब बुक में भी आंसर नहीं बताया है ना। तो ये दोनों हो सकता है। याद रखिएगा ऐसा सवाल जब भी आएगा तो आपको याद रखना है कैसा सवाल कि दी गई संख्या का लघुत्तम जो है लघुत्तम दी गई संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, या लघुत्तम जो होता है दी गई संख्या के गुणनफल से हमेशा कम होता है। याद रखिएगा लघुत्तम जो है लघुत्तम दी गई संख्या के गुणनफल से हमेशा कम होगा ना तो बराबर होगा। तो यहाँ देखिएगा यहाँ तक बराबर हो गया, सॉरी कम लिखे हुए गलत यहाँ दे दिए। ये तो 35-35 बराबर है। अब यहाँ देखिएगा ये वाला हमको स्टेप लेना चाहिए। ये इधर 12 है तो इधर 24 है, तो ये कम है कि नहीं। अब यहाँ देखिएगा ये 128 है और ये 16 है, तो ये लघुत्तम 16 है 128 है। तो दी गई संख्या का गुणनफल गुणनफल से हमेशा लघुत्तम कम होता है। तो ये लघुत्तम कम है कि नहीं। चलिएगा आगे देखा ये कंसेप्ट है, बार बार देखिएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा, अपने से सोचिएगा तो ठीक हो जाएगा। इसको नोट में लिख लीजिएगा कि किसी भी संख्या का लघुत्तम जो होता है उस संख्या के गुणनफल के बराबर या लघुत्तम जो होता या वह, ऐसे लिख लीजिएगा जैसे हम बोल रहे हैं फिर से किसी एक दी गई संख्या का लघुत्तम उस संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, या दी गई संख्या का लघुत्तम उस संख्या के गुणनफल से हमेशा कम होता है। ध्यान दीजिए क्या 68 नंबर, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 63 और इतना से भाग देने पर प्रत्येक हालत में शेष 4 बचे। ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 63 है और 105, तो प्रत्येक हालत में, तो वह छोटी से छोटी बोला है तो छोटी से छोटी बोले, निम्नतम बोले, इस सब का मतलब क्या होता है एलसीएम। तो ध्यान दीजिएगा एलसीएम लेंगे, छोटी से छोटी या छोटी संख्या पूछे या न्यूनतम बोले या निम्न से निम्न बोले, ये सब का मतलब एलसीएम होता है। तो इसका एलसीएम निकालिए तो एलसीएम और जितना शेष बचने के लिए बोलेगा उसको जोड़ देंगे तो 21 70 का 21 7 9 63 9 इसे लिख सकते हैं। और यहाँ देखिएगा 70 का 21 में 5 से। अब एलसीएम क्या होता है कि 7 लिखाएगा 3 लिखाएगा और 5 लिखाएगा और 12 पावर, तो 3 का 12 पावर 2 है। तो यानी कि 9 7 63 63 में 5 से गुना कर दें। चाहे यहाँ देखिएगा 9 5 45, यहाँ देखिएगा ये हो गया 63, ये 5 5 ये 15 6 5 30 1 31। तो आंसर आपका हो जाएगा जितना शेष बचने के लिए बोलेगा तो 315, और शेष कितना बचने के लिए बोल रहा है हमेशा 4, तो जोड़ दीजिए तो यानी कि 319 आपका आंसर हो जाएगा। उतार लीजिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हो 68 का, 68 का हो जाएगा 2। आगे बढ़े उनहत्तर नंबर कह रहा है 72 और 84 का एलसीएम क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न। तो ऑप्शन जो दिया है 12 में है 6 में है, तो ये समझ लीजिए कि इसको भी खंड कर दीजिए 12 और 6 में। तो ये देखिएगा 12 गुने 6 बरछा 12 गुने 7 62। एलसीएम का रूल कहता है एलसीएम का कि 12 लिखा जाएगा 6 लिखा जाएगा 7 लिखाएगा। 12 दोबारा रहेगा उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। अब देखिएगा तो 12 गुने 6 गुने 7 हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा अगर अनुभव रहेगा तो। 12 6 7 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए 70 नंबर।
70 क्या कह रहा है, 15 है, 180 है और 24 का लघुत्तम क्या होगा। लघुत्तम मतलब एलसीएम क्या। तब 15 को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे 3 गुने 5, 180 को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 को तोड़ेंगे 18 का 24, 8 को ऐसे लिखेंगे 3 को। अब देखिएगा ये बड़ा संख्या है तो इसको कहीं साइड में तोड़ेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 90, 2 से लगाएंगे तो 45, 3 से लगाएंगे तो 15, फिर 3 से लगाएंगे तो 5। अब 2 का एगो तो 2 2 गो है तो 2 के पावर 3 का एगो तो 3 2 गो है और 5 एगो है तो 1 नहीं देंगे तो काम चलेगा। अब एलसीएम का रूल कहता है कि 3 लिखा गया तो 3 अगर मिलेगा भी तो नहीं लिखेंगे, 5 लिखा गया तो 5 मिलेगा भी तो नहीं लिखेंगे। तो 3 और 5 इसमें क्या दिख रहा है, एक 2 लिखना है। 3 के सबसे बड़ा पावर 2, 5 के सबसे बड़ा पावर कुछ नहीं तो कुछ नहीं, 3 के सबसे बड़ा पावर फिर 2 के सबसे बड़ा पावर यहाँ 3। अब देखिएगा यहाँ 9 बचे, यहाँ 45 हो गया और यहाँ 8, तो 8 पचे 40, 8 चौका 32, 4 36, 360 इसका क्या हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, 71 नंबर। इकहत्तर क्या कह रहा, दो सहमूल संख्या, अरे बात है 63 नंबर जो सवाल था वही सवाल है। सहमूल संख्या बोले या सह आभास संख्या बोले, तो दो सहमूल संख्या x और y, मतलब इसका हम जान रहे हैं कि HCF 1 है, तो HCF जब 1 है तो इसका एलसीएम पूछ रहा है कि लघुत्तम क्या होगा। तो एलसीएम तो दो वो संख्या का जब HCF, याद रखिएगा कोई भी दो संख्या का HCF अगर 1 होता है तो समझिए कि उसका गुणनफल ही लघुत्तम होगा। तो इसका गुणनफल मतलब x और y गुणनफल इसका एलसीएम होगा। देखिएगा सआभास संख्या बोला है तो सआभास संख्या जिसका HCF 1 हो, जैसे सआभास संख्या मान लेते हैं वो 3 और 7 लेते हैं, दोनों का HCF 1 है तो इसका गुणनफल भी कितना, इसका एलसीएम भी कितना हो जाएगा, 3 गुने 7 हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिएगा 2 एगो ले लेते हैं, एगो ले लेते हैं कितना, एगो ले लेते हैं कितना, चाहे 4 ले लीजिए, आपके यहाँ 2 ले लेते हैं, एगो ले लेते हैं, यहाँ 7 चाहे 9 ले लेते हैं। तो ये देखिएगा ये दोनों सह आभास संख्या है या सहमूल संख्या। कैसे, क्योंकि ये दोनों का HCF 1 है। तो जब HCF 1 है, ध्यान दीजिएगा, तो जब जो दो गो संख्या का HCF 1 होगा तो एलसीएम हमेशा उसका गुणनफल हो जाएगा। तो 2 गुने 9 18 इसका एलसीएम, वही बात है। तो दो इसका सह आभास संख्या जैसे ही बोल दिया हम समझे कि HCF 1 है। तो जब HCF 1 है दो गो संख्या का तो उसका है ना एलसीएम गुणनफल होता है। आगे देखा जाए 72, क्या कह रहा है निम्नलिखित में से वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 है, 9 12 13 15 से पूरी तरह विभाज्य है। बहुत अच्छा प्रश्न है। शुरू में क्या बोला, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग, वर्ग संख्या, सीधे बोला है सबसे छोटी वर्ग संख्या। वर्ग संख्या तो वही होगा जो दो का जोड़ा होता है। जैसे वर्ग संख्या ये देखिएगा 1 है, 1 2 है, 2 के बाद यहाँ देखिएगा 4 है, 4 के बाद 9 है। कैसे, क्योंकि 1 का 1 गुने 1 लिख सकते हैं, इसलिए जो संख्या है ना ये 2 नहीं होगा 4 होगा, 4 होगा। तो जो संख्या है ना 2 बार रहेगा, 2 बार, तो 2 गुने 2 ये जो होता है तो ये 4 हो गया। तो देखिएगा कोई संख्या 2 बार गुना कर दीजिएगा समझिए कि वर्ग कहलाता है, वो संख्या वर्ग है, वही बात है। तो 9 है, 9 वर्ग संख्या है क्योंकि 3 गुने 3 2 बार गुना होके आया। तो उसी तरह से यहाँ प्रश्न पूछा, पहला नंबर यहाँ जानिए, ध्यान दीजिए, क्या पहला बात जानिए, यहाँ 6 है, 9 है, 12 है और 13 है और 15 है।
6 9 12 13 15 से पूरी तरह विभाज्य होना चाहिए। वह सबसे छोटी संख्या था। जब बहुत सारा संख्या रहता है तो एगो संख्या बनाते हैं। एक संख्या मतलब एलसीएम लेंगे तो 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 12 को लिख सकते हैं 4 तिहाई 12, 13 प्राइम नंबर में है ये है, 15 को प्राइम नंबर में 3 गुने 5 लिख सकते हैं। क्या दिक्कत है? अब इसको हम क्या लेना है, एलसीएम निकालना है। इसको क्या लेना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालना है तो 2 लिखाएगा, 3 लिखाएगा, 5 लिखाएगा, तो 2 3 5 लिखा गया, एगो बच गया 13, तो 13 लिखाएगा। अब 2 कै गो है तो एलसीएम में बड़ा पावर चढ़ाया जाता है, तो एलसीएम में 12 चौपा है तो 2 के पावर 2 है, 3 के पावर 2 है। अब देखिएगा, अब हमको पूर्ण वर्ग के रूप में बनाना है, तो ये तो एलसीएम आ जाएगा, लेकिन हमको एलसीएम नहीं निकालना है। अब इसको पूर्ण वर्ग के रूप में पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग मतलब दो के जोड़ा होना चाहिए। तो ये 2 का स्क्वायर 2 को पहले है, ये तो है 3 का स्क्वायर पहले है। अब लेकिन ये जो है इक्के, ये 5 है और 13 है, तो इक्के गो है, तो एगो है 5 एगो 13 है, तो ये पूर्ण वर्ग का मतलब 2 गो 5 भी होना चाहिए। जैसे कैसे 2 2 गो है, 3 2 गो है, तो एगो ये 5 अपना मन से, एगो अपना मन से, ये है ना पूर्ण वर्ग के लिए। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, तो ये पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अपना मन से गुना किए। तो ये कितना हो जाएगा, देखिएगा 9 चौका 36, 36 में 5 से गुना करेंगे, ये टोटल 180 हो जाएगा। तो अब देखिएगा 180 या गुण 13, और उसके बाद कितना है 8, यहाँ देखिएगा 13, और उसके बाद 13 5 65 डायरेक्ट गुना कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। अब फिर 180, और उसके बाद यहाँ गुना करेंगे, थोड़ा सा लंबा गुना है, तो यहाँ देखिएगा 13 से 13 5 65 के 5 13 6 78 और 6 78 और 2 80, 80 4 84। अब यहाँ देखिएगा फिर 18 से गुना कर, 0 के 0, 18 5 90 के 0, और 18 चौक 72 और 9, 72 और 9, 72 8 81, 72 81 के 1, 18 8 कितना होता है 144, 44 और 8, 44 और 6 50 और 2 52। देखिएगा 52 72 का यहाँ देखिए कहीं पे है 152, हाँ है तो 52। आपका ये आंसर हो जाएगा 15 21 00, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते, बहुत अच्छा प्रश्न था। पूर्ण वर्ग बोलेगा तो दुद्दुओं के जोड़ा लगाएंगे, दुद्दुओं के ये वाला जोड़ा था, और ये वाला एक के वो था, तो अपना मन से जोड़ा लगाए। चलिएगा आगे 73 नंबर 73 क्या कह रहा, 112 और 24 और 48 का एलसीएम पूछ रहा है। तो एलसीएम तो इसको पहले प्राइम नंबर में तोड़ लीजिए। 112 को 16 सते, तो यानी कि 16 को 2 के पावर 4 लिखेंगे, ये 7 प्राइम नंबर में। ये 24 को 18 का 24, तो 18 का 24, और 16 या 48, तो 16 या 48। अब यहाँ 2 लिखाएगा, 7 लिखाएगा और 3, तो 2 के सबसे बड़ा पावर 4 है, 7 और वही है, तो 16 7 112 हो जाएगा, और 3 तो गुना करेंगे तो 12 36, 336 इसका एलसीएम आ जाएगा। 73 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़े, ध्यान दीजिए क्या है आगे। 74, चलिएगा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शेयर में बहुत कमी करते हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि मेरा एक पुराना भी चैनल था जो RS अग्रवाल बुक पढ़ाए तो कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया, तो वो चैनल ख़त्म हो गया। 40,000 सब्सक्राइबर था, तो ये फिर से हम स्टार्ट किए हैं, तो धीरे धीरे बढ़ेगा। आप लोग जितना ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा तो जल्दी से जल्दी हो जाएगा, बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा। 74 74 क्या कर,
176 है और 308 का एलसीएम पूछ रहा है। अब देखिएगा एलसीएम इसमें देख कर लग रहा है कि 44 ऐसे ऐसे है, तो हमको पता नहीं चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर ध्यान दीजिएगा, ये जब दोनों क्या है, पहला बात इसका हमको एलसीएम निकालना है, तो डायरेक्ट आप इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं। ध्यान दीजिए क्या, कैसे कैसे, जैसे इसको लिख सकते हैं हमको लग रहा है ना कि ऑप्शन से देखकर पता चलेगा 44 है कोई में और 66 भी है, तो 11 के पढ़ा में 44 आता है और है और 66 भी 11 के पढ़ा में आता है। इसका मतलब 11 से ही कोई ना कोई कटने वाला होगा। तो यहाँ देखिएगा 4 से काटिएगा, इसको देखिएगा, इसको लिख सकते हैं यहाँ 4 से, पहले इसको 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11 बच गया कितना, 11 एकम 11 और 11 छक 66, तो 11 एकम 11 बचेगा और 11 एकम 11 एकम 11 11 छक 66, मतलब 11 गुना इसको 16 लिख सकते हैं। अब देखिएगा कोई 44 भी है तो हम क्या करेंगे, इसको भागा 4 से भाग, 4 सटे 28 है, 4 सटे 28, 4 सटे 28 मतलब 4 से लगाए हैं तो 77 गुना इसको 4 लिख सकते हैं। आपकी मर्जी है कैसे लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा 4 सटे 28, 4 सटे 28। अब हम सोचिए ऑप्शन में यहाँ देखिएगा 74 नंबर 74 को देखना है, आपकी जल्दीबाजी से कैसे बन सकता है 74 से। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए क्या, जैसे इसको भी अब खंड कीजिएगा तो 11 गुने 7 लिख सकते हैं, अब तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको भी और खंड होने वाला है तो इस 16 को लिख सकते हैं 4 गुने 4 लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि रियल में देखा जाए तो 11 गुने यहाँ 2 के 11 गुने, अगर प्राइम नंबर में देखा जाए और इसको प्राइम नंबर में देखा जाए तो और तोड़ सकते थे, इस 16 को डायरेक्ट 2 के पावर 4 लिख सकते हैं और ये 77 को 11 गुने 7 गुने और 2 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिएगा 11 इसमें भी 11 लिखाएगा और 2 लिखाएगा और 7 लिखाएगा, तो 11 2 और 2 के सबसे बड़का पावर, तो 2 के सबसे बड़का पावर यहाँ कितना है 4। तो अब देखिएगा तो ऑप्शन में देखिएगा क्या, 2 के 11 गुने 16 तो 11 एकम 11 11 छक 86, ठीक है। और यहाँ देखिएगा एलसीएम हमको निकालना है ना, एलसीएम और 2 के बड़ा पावर आए। अब क्या करना है देखिएगा, क्वेश्चन में थोड़ा देखना है। अब यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन में 11 कहीं नहीं है, तो कोई वो क्या किया है कि इसमें 4 गो 2 है ना, तो 4 गो 2 है, तो इसमें सर देखिएगा ए देखिएगा 1 2 3 और 4 गो है ना, हो इसको ऐसे लिख सकते हैं और ये 7 है तो 7, देखिएगा बहुत अच्छा। अब इसमें सर 2 को 2 निकाल कर इसमें जाकर गुना हो जाएगा, तो 11 4 11 चौक 44 हो जाएगा और ये 4 बच गया तो 4 जैसे के तैसे रहेगा और ये एक 7 बच गया तो 7 जैसे के तैसे वो रहेगा। तो ये वाला आपको समझना चाहिए। आपका आंसर दिया 44 गुने 4 गुने 7, 44 गुने 4 गुने 7 74, 44 ऑप्शन नंबर 1 ऐसे ही आपको बना कर दिया गया। तो ये सब काम कब होगा, जब आपके पास अनुभव हो जाएगा, माइंड जब काम करेगा कि ऑप्शन किस आधार पर जा रहा है। सब में 11 है तो यानी 44 दिया है तो कहीं ना कहीं 4 एक बार इधर से लाया गया, तो आपको समझ में आना चाहिए। ये 4 एगो 4 इधर चले गए तो ही जाते 44 हो जाएगा, तो ये 44 हो जाएगा, तो ये 44 हो जाएगा तो आपको समझना चाहिए कि इसमें से क्या बच गया, इसमें से भी 4 निकलेगा तो 7 बचेगा। चलिएगा आगे देखा जाए, कोई दिक्कत है क्या, अगर दिक्कत है तो फिर से हमारे में, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो फिर से आइए धीरे धीरे। चुपचाप क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिए क्या, ऐसा प्रश्न जब भी आएगा जब प्राइम नंबर में नहीं रहेगा आंसर देखिएगा प्राइम नंबर में नहीं है, क्योंकि 44 प्राइम नंबर नहीं है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 7 प्राइम नंबर है, 2 गो प्राइम नंबर है, तो आपको चुपचाप यहाँ अगर ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा तो 176 को भागा दीजिए 2 से, 2 अठे 16 2 अठे 16 फिर 2 से, ये 44 फिर 2 से, ये 22 फिर 2 से 11। अब यहाँ देखिए क्या 308 को उधर तोड़ेंगे,
308 को तोड़ेंगे तो 2 से, 2 एकम 2, 2 पचे 2, 2 चौको 8, ठीक है। और उसके बाद फिर 2 से, 2 सटे 14, उसके बाद 2 सटे 14, फिर दे यहाँ 7 से 11 बार में, तब टूट गया तो क्या आया, 2 का एगो, 1 2 3 4 गो, तो 4 गो 2 है तो चारों 2 यहाँ लिखिए, और 11 एगो है तो 11 एगो लिख दिए, ये वाला हो गया। अब इसका हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 7 गुने 11, ये वाला हो जाएगा, ये वाला इसका हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब एलसीएम में आप जानते हैं कि 11 यहाँ ए सब लिखाएगा, सब लिखेंगे कोई है ना, तो ए आप सब लिखेंगे तो आप देखिएगा क्या क्या किया है, जैसे कि इसमें से कॉमन क्या क्या लिया है आपको समझ में आना, जैसे 11 यहाँ भी है और 2 भी यहाँ भी है, तो इसको 4 लिख दिया है और इसको 11, 11 चौक 44 के रूप में, और इधर भी 44 को बनाएंगे तो 11 और 4, तो ये 4 है और 11 है तो ये 44, तो 44 यहाँ भी तो 44 को एक बार लिख देंगे। अब बच गया क्या क्या, तो देखिएगा ये बच गया, इधर एगो ये 7 बचा हुआ है और इधर 2 गो 2 बचा हुआ है, तो 2 दूना का यहाँ 4 इसमें 7 बचा हुआ है। ऐसे भी आप सोच सकते हैं 44 4 गुने 7, आंसर कितना है, वही है ऑप्शन नंबर 1 हो गया। आगे की ओर बढ़ते 75 नंबर, 75 108 और 135 और 162, 162 इसका लसम मतलब एलसीएम ही आपको निकालना। 108 135 162 का एलसीएम पी है, एलसीएम बता रहा है कि पी है, तो आप बताइए, तो आपसे पूछ रहा है कि पी में 4 से भागा देंगे, पी या भागा 4 तो बराबर क्या होगा, तो पहले पी जानेंगे तब ना कितना है, पी मतलब एलसीएम जानेंगे तब ना, तो ये 27 चौक को 108 होता है, तो 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब और 4 को लिख सकते हैं ऐसे, 27 5 है तो 27 को 3 का क्यूब और 5, और 81 दूना का 162 होता है, तो 81, तो 27 यानी कि 3 के पावर 4 81, 81 दूना का 162, इसको भी तोड़ लिए। अब देखिएगा पी हमको निकालना है मतलब एलसीएम, तो यहाँ देखिएगा 2 लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा और 5 लिखा जाएगा। 2 के सबसे बड़ा पावर 2 है, 3 के सबसे बड़ा पावर यहाँ देखिएगा 4 है, और 5 का सबसे बड़ा पावर नहीं है, तो यहाँ देखिएगा ये कितना हो गया हो, 81 5 है, ये देखिएगा ये दोनों के 3 के पावर 81 5 है, 405 हो जाएगा। 405 में ये 2 का स्क्वायर 4 है तो गुना करेंगे तो 4 5 20, 4 चौका 1620 हो जाएगा, तो 1620 क्या हो गया, एलसीएम आ गया, मतलब पी का वैल्यू 1620 हो गया, तो यानी पी 1620 है, 4 से भागा देंगे तो 4 चौका 16 0 4 5 12, यानी कि आपका 405 आंसर होना चाहिए 75 का, ऑप्शन नंबर 3 है। आगे बढ़े 76 क्या करा, जब एक प्राकृत संख्या को 5 6 7 9 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक में 1 शेष आता है, तो ऐसी संख्या में न्यूनतम संख्या कौन सी होगी, न्यूनतम पूछे, कम से कम पूछे, छोटी से छोटी पूछे या छोटी संख्या पूछे, इस सब का मतलब एलसीएम होता है, बात को नोट कर लीजिएगा। या एक और नोट कर लीजिएगा, अधिकतम पूछे या अधिक से अधिक बोले या बड़ी संख्या बोले या बड़ी से बड़ी बोले, इसका मतलब एचसीएफ होता है। तो पहला नंबर यहाँ देखिएगा, पहला बात 5 6 7 और 9 चार गो संख्या, ध्यान दीजिएगा 5 6 7 और 9 से विभाजित होने का, तो इससे बहुत सारा संख्या है, तो पहले एगो संख्या बनाएंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे, तो ये इसको ये प्राइम नंबर में है, ये प्राइम नंबर में नहीं है, तो एलसीएम निकालने के लिए जो प्राइम नंबर में है उसको जैसे के तैसे है, जो प्राइम नंबर में नहीं है उसको तोड़ दीजिए, तो तोड़ देंगे।
अब इसको सजा लीजिए एलसीएम में, देखिएगा ये 2 लिखाएगा, 3 लिखाएगा, 5 लिखाएगा, 7 लिखाएगा। 2 लिखा गया, 3 लिखा गया, और उसके बाद यहाँ 5 और 7 है। 9 को तो ऐसे तोड़ ही दिया है, मतलब 5 जैसे के तैसे है और 7 जैसे के तैसे है। कोई दिक्कत? अब देखिएगा ए तो कितना हो जाएगा, 3 दूना का 6, 6 पचे 30, यानी कि 30 सत्ते 210 आपका क्या आ जाएगा, 200 आपका 10 क्या आ जाएगा भाई, एलसीएम आ जाएगा। तो अब देखिएगा आंसर क्या होता है, जब भी सब प्रत्येक दशा में, प्रत्येक मतलब हर हालत में शेष 1 बचता है, तो जितना है ना बचने के लिए बोलेगा उसको जोड़ देंगे। तो 211 एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो इतना 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 से भाग दीजिएगा ना, तो हर हाल में शेष 1 ही बचेगा। भाग देकर देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। ऑप्शन नंबर 76 का ए 631 दिया है, यहाँ 211 आ रहा है, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर लिएगा। ओहो, देखिएगा हम बोले थे ना कि एलसीएम निकालने के लिए पहला नंबर ध्यान दीजिएगा। पहला बात ध्यान दीजिएगा कि ये सभी बेस को लिखेंगे और बड़का पावर चढ़ाते हैं, तो 3 का बड़का पावर क्या है, 2 है, तो 3 का बड़का पावर 2 चढ़ाएंगे। तब यहाँ देखिएगा, यहाँ गुना करेंगे तो यहाँ देखिएगा 9 दूना 18, 18 पचे 90, 90 में 7 से 9 सत्ते 63, यानी 630 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब फिर एक जोड़ना है तो 631 आएगा, जो आपका आंसर सही है 631, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। एगो मिस के कारण आपका आंसर गलत आ गया था। चलिएगा 77, उस न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 19 जोड़ने पर इतना से कटना चाहिए। कितना कितना से, 36 है, 64 है और 90 से कटना चाहिए। तो पूर्ण रूप से विभाजित होना चाहिए। तो पहले बहुत सारा संख्या से कटने के लिए बोलेगा ना, तब पहले उसको एलसीएम लेकर एक संख्या बना लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ देखिएगा 36, तो 9 चौको 36, ये 64, तो 8 8 8 64, क्या 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 5 32 होता है, 2 के पावर 6 64 होता है क्या, और 18 पचे 90, ये 18 पचे 90, तो 18 को लिख सकते हैं 76 या 18, 2 से काटेंगे तो 2 और 9 पचे 45, 9 या 9 और पचे 45, इसको ऐसे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम में 3 लिखाएगा, 2 लिखाएगा और 5 लिखाएगा, बड़ी पावर। 2 के पावर 6 बड़का है तो बड़ा, 3 के पावर सबसे बड़ा 2 है, तो यानी कितना 64 में 9 से, यानी कि 9 हो गया, ये 64 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ देखिएगा गुना करेंगे इसको तो 50 25 हो जाएगा, 6 पचे 30 और 2 32 हो जाएगा, फिर ये 9, तो यहाँ देखिएगा 9 पचे 45 हो जाएगा, और यहाँ देखिएगा 9 पचे 45 हो जाएगा, और क्या प्रत्येक दशा में यहाँ देखिएगा 9 पचे 45 है, और 9 दूना का 9 पचे 45 और 9 दूना का 18 और 4 22, 29 27 और 2 29, ठीक है। 9 पचे 45, 9 दूना 18, 4 22, 29 27 और 2 2900, एलसीएम इतना आएगा। तो ये वाला 2925 जो आया एलसीएम है ना, 2925 आया। कोई दिक्कत है क्या? कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, हाँ गलती नहीं ना है। देखिएगा 36 को 9 चौका 36 और 64 है और 90 है, क्या क्या है 36 64 90, तो 36 है, 64 को 2 के पावर 5 4 होता है 16 36, और उसके बाद 18 पचे, यानी कितना 9 दूना 18 पचे 90, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर लिख दिए और 2 के पावर 6 लिख दिए और 5, यानी कि 9 और 9, यहाँ 65 कैसे लिख दिए, 2 के पावर 6 64 ही ना होगा, तो 64 होगा, तो 64 होगा, तो 64 में 5 से गुना करेंगे, गलत लिखा हुआ, तो 5 का 20 और 6 पचे 30 और 2 32। अब यहाँ देखिए गुना करेंगे, इन दोनों के गुना करेंगे तो क्या आएगा, ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या, ये 0 9 दूना 18 29 27 1 28, 2880 आ गया। तो 2880 एक सबसे छोटी संख्या है जो इतना इतना से कटता है।
तो कह रहा है कि जोड़ने पर 19 जोड़ने पर कटना चाहिए। तो जब जोड़ने की बात आएगा तो यहाँ जितना घटा लेंगे 19 घटा लेंगे, यानी कि 2880 में से 19 घटाएंगे तो एक बचेगा, या 7 में से रख दिया 6 बचेगा और 2800। अब देखिएगा 2861 वह सबसे छोटी संख्या है, 2861 जिसमें 19 जोड़िएगा ना तो 2880 आएगा। तो 2880 जो है ना इससे कटता है, तो आपको जोड़ने के लिए बोलेगा तो उल्टा काम करना है, घटाना है। तो घटा लेंगे 2861, उतारिए, यही 77 का आपका 1 हो जाएगा, 78। 78 क्या कह रहा है? 78 कह रहा है ना, 94, 188 और 235 का लॉसा क्या होगा, LCM आपसे पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, 94, 188, 235। तो आपको डायरेक्ट इसको है ना, मन है तो आपकी मर्जी है कैसे बनाइएगा, है ना। डायरेक्ट अगर ज़्यादा दिक्कत लग रहा है तो यही से भाग दीजिए। तो 2 से लगाइएगा, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 2 से 2 9 18 और 2 चौको 8। ऐसे भी जैसे बचपन में बनाने आता है, जैसे कि लग रहा है कि तीनों को हमको है ना बारी बारी से तोड़ना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि डायरेक्ट जैसे तोड़ लेंगे, है ना। 2 9 18, 2 चौको 8 और 235 जैसे के तैसे। अब यहाँ देखिएगा 235 है, 47 से लग सकता है, 47 से लग सकता है। 47 में 5 का 20 है, 3, हाँ 47 से लग सकता है। ये एक बार में और ये 2 बार में और ये 5 बार में। अब आपका एलसीएम हो जाएगा, LCM 2 गुने 47 गुने 2 गुने 5। तो 5 दूना का 10 और 47 दूना का 94, ये दोनों का गुना करेंगे तो 940 आपका LCM हो जाएगा। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 940। आगे आगे 79 नंबर, 79, 79 कह रहा है ना, 36, 40 और 660 का LCM क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो 36 को तोड़ेंगे, 9 चौका 36, तो 9 को ऐसे लिख सकते हैं 4 को, इसको तोड़ेंगे 8 पचे 40। अब देखिएगा ये वाला है वो टूटना थोड़ा सा डिफिकल्ट, तो इसको तोड़ेंगे 11 से काटेंगे, 11, 11 छक 66 जीरो, 60 को फिर तोड़ेंगे कितना, यानी कि 15 चौको 7, 3 पचे 15, 15 गुने 4, यानी कि रियल में इसको अगर देखा जाए तो ये टूट गया, ये 11 जैसे कि तैसे 3 गुने 5 गुने 2। अब एलसीएम ये रियल में ये टूटा, तो एलसीएम में क्या होता है कि दोबारा कोई नहीं लिखेंगे, 3 लिखा गया, 2 लिखा गया, 5 लिखा गया, तो 3 2 5 यहाँ भी मिला तो नहीं लिखाएगा, अब एगो 11 लिखाएगा। अब देखिएगा 6 पचे 30, 30 पचे 3 दूना 6, 6 पचे 30, ये हो गया 30 और ये 11 जैसे कहते 11 आई 33, यानी 330। बहुत इजी था वो, 330 इतना ये तो नहीं है। 79 का प्लस 660 का, ओहो फिर तो आपको बड़ी, जैसे कि सही है, इजी तो है, इजी टूट गया है, लेकिन आपको हम पावर चढ़ावे नहीं किए। एलसीएम में क्या होता है कि सभी बेस को लिखेंगे और जिसका सबसे बड़ा पावर होगा उसको चढ़ाएंगे। तो 2 का सबसे बड़ा पावर कितना है, तो 2 के सबसे बड़ा पावर 3 है, 3 के सबसे बड़ा पावर अगर देखा जाए तो 2 है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, हो यहाँ 9 हो गया और ये दोनों कितना हो जाएगा, 8 पचे 40 हो जाएगा और 11 तो 11 हो जाएगा। तो देखिएगा 360 ये हो जाएगा अगुन 11, ये गुना करेंगे तो 0 का 0, 11 छक 66, 11 33 और 6 39, 3960 है ऑप्शन में, 3960 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिएगा आगे 80 नंबर, 80 नंबर में थोड़ा सा एक क्वेश्चन इसमें कटा हुआ है,
जो यहाँ साइड में इसको थोड़ा देख लीजिएगा, 80 नंबर। चलिएगा, 80 नंबर। क्या कह रहा है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को जब 5, 6, 7 से विभाजित किया जाता है, 5, 6 और 7 से विभाजित किया जाता है, तो तब प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचता है, तो वह संख्या क्या होगा। 5 अंकों की बड़ी संख्या जब इतना इतना से, तब पहले बहुत सारा संख्या है तो उसको एगो संख्या बना लेंगे। तो 6 5 30, ये देखिएगा प्राइम नंबर में नहीं, ये सब टूटने वाला नहीं है, कोई किसी का नहीं लग रहा है। तो 6 5 30, 30 7 यानी कि 210 इसका एलसीएम होगा। अब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी बोला है तो 5 को 9 होता है। अब 210 से कटना चाहिए, तो 210 से कटना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो 210 से आपको भाग दीजिएगा, तो 2 चौको कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या वही ना क्वेश्चन है वो, ठीक है, 210 से कटना चाहिए। तो कह रहा है कि प्रत्येक दिशा में शेषफल 2 बचना चाहिए। तो यहाँ देखिएगा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो पहले भागा तो देना ही पड़ेगा 210 से, यानी कि 2 चौको 2 पचे 10, यानी कि 4 से लगाइएगा, तो यानी कि 840 हो जाएगा। और ये घटेगा तो 9 और ये 5 और 1, ठीक है, 9 हो जाएगा, 5 और 9 8 1 9 हो जाएगा। फिर 2 सत्ते 14, ये 7 बार में लगा सकते हैं। तो 7 बार में लगाएंगे, 2 8 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 से लगाएंगे तो 2 सत्ते 14 और ये 70। फिर ये वाला 9 उतरा हुआ था, अब एगो 9 यहाँ उतरेगा, तो यानी कि 9 हो जाएगा, और यहाँ 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये 2। तो फिर 2 से लगाएंगे यहाँ, तो 2 छक्का 12, यानी कि 1260, यानी कि बचेगा कितना, ये 9 बच गया और 3 बच गया, ये कट गया। देखिएगा 39 बचा, दिख रहा है आप लोगों को, 39 शेषफल बचा। ये जो शेष बचा 39 बचा, इसका मतलब है कि 5 अंकों की बड़ी संख्या है, तो यानी कि शेष क्यों बच गया, जब ये फालतू था तो आंसर कितना हो जाएगा 8। तो इसमें देखिएगा ये वाला ए में से 39 घटेगा तो 0 6 9 9 9, 99 96 0, 99 96 0 है ना। यह एक ऐसा संख्या है जो इतना इतना से कटेगा, इतना इतना से कट जाएगा हर हाल में, लेकिन अभी आंसर नहीं हुआ है। तो यह 99,960 संख्या है। अब जितना शेष बचने के लिए बोलता है उसको जोड़ेंगे तो 2 शेष बच, कह रहा है कि प्रत्येक दशा में शेष 2 बचना चाहिए। तो जितना इसमें जोड़िएगा उतना बचेगा। तो 2 बचने के लिए बोल रहा है, तो 2 जोड़ेंगे तो 99 और 62, यानी कि 99,962 एफ का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए 81 नंबर, ये बहुत अच्छा प्रश्न था, खाली समझना है और कुछ नहीं है। 81, क्या करा, 3000 से बड़ी और सबसे छोटी संख्या वह संख्या कौन सी है जो 4, 7 और 10 से विभाजित करने पर शेषफल इतना बचना चाहिए। 4 से 7 से और 10 से विभाजित होने पर शेषफल कितना बचना चाहिए। 4 से भागा दीजिएगा तो 3, और 7 से 6 और 9। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो जितना जितना से भाग दिया उसको ऊपर लिखेंगे, जितना जितना शेष बच रहा है उसको सामने लिखेंगे, है, ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद इसको घटाएंगे, तो घटाने पर देखिएगा ये वाला सेम अगर आ जाए तो इसको कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। कॉमन मतलब कॉमन, COMMON, कॉमन, कॉमन डिफरेंस मतलब डिफरेंस मतलब समान है। तो ऐसा सवाल बनाने के लिए आपको कुछ नहीं किया जाता है,
जितना जितना से भाग दिया उसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 4, और यानी कि कितना, इसको तोड़ेंगे तो यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ देखिएगा 2 गुने 5 हो जाएगा, तो 4 पचे 20 तो 140 हो जाएगा, 140 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब देखिएगा 3000 से छोटी बोला है, तो 3000 से छोटी बोला है तो देखिए कॉमन डिफरेंस अंतिम में घटा लेंगे। अगर यही देखिएगा सीधे बोलता वह सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगा, तो ये कॉमन डिफरेंस चुपचाप घटा लेते, एक तो 139 आपका आंसर हो जाता है, 139 आपका आंसर हो जाता है। 81 नंबर है ना, हो 81, ठीक है, कोई दिक्कत, 139 आपका आंसर होता है, लेकिन वह छोटी से, लेकिन 3000 से बड़ी बोला है, 3000 से बड़ी बोला है, 3000 से बड़ी बोला है, तो 3000 से बड़ी, तो 3000 से बड़ी बोला है, तो ध्यान दीजिए क्या है, 140 से इसमें भागा देंगे, तो कितना बार घटेगा, तो 2 बार में, तो 280 बचेगा, यानी 0 2 ये कट जाएगा, फिर 140 एक बार में, अब यहाँ देखिए 0 और यहाँ 6 बचेगा, 60 बच गया, तो 60 इसमें सर घटाएंगे, तो 60 घटाएंगे तो यहाँ देखिएगा, तो यानी कि 60 घटाएंगे तो पक्का कटेगा, तो यानी कि देखिएगा, तो यानी कि 3000 में सर 60 घटाएंगे तो यानी 0 4 और 29 क्या, अच्छा 10 9 1 10 और उसके 2 1 2940 हो गया, तो 2940 हो गया, ध्यान दीजिएगा, 2940 हो जाएगा ना। यहाँ देखिएगा 3000 से जस्ट बड़ी हमको देखना है, तो बड़ी कब होगा, जब घटाएंगे तो ये तो छोटी हो जाएगा, तब तो बड़ी कब होगा, जब ये जोड़ने वाला लागू करेगा, जोड़ने वाला नियम में, तो ये घटाने वाला में शेषवा घटाया जाता है, और जोड़ने वाला में ये दोनों का अंतर जोड़ा जाता है, तो अंतर कितना हो जाएगा, 140 और 60 का अंतर 80 हो जाएगा, तब देखिएगा जोड़ने वाला में, तो यानी कि अब देखिएगा यहाँ पर आपको समझिएगा, तो यानी कि 3000 पहले से है और 80 जोड़िएगा तो 3080 हो जाएगा। 3080 एक ऐसी संख्या है जो इतना से भाग दीजिएगा, है ना, 3000 से जस्ट बड़ी है, 3000 से ठीक, 3000 से सबसे छोटी बड़ी संख्या है 3080, जो 4 7 और 10 से कटता है, लेकिन हमेशा आपको, है ना, शेषफल कितना बचना चाहिए, 3 6 9, तो ऐसा सवाल जब भी आता है तो अभी आंसर नहीं, कॉमन डिफरेंस जो आया है ये वाला 1 1 1, तो इसको फिर घटाते हैं, तो कितना बचेगा, हो तो 1 घटाते हैं तो 3000 क्या हो जाए बचेगा, ध्यान दीजिएगा कॉमन डिफरेंस हमेशा घटाया जाता है, तो 3000 कितना हो जाएगा आपका आंसर, यहाँ पर कितना दिया है वो, 3000 गलत दिया है आंसर, 3079 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 3079 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिएगा 3079 आंसर आपका सही में रियल में ये हो जाएगा 3079। चलिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है, आपको ये लग रहा है कि लंबा मेथड है, तो आप बाई ऑप्शन से भी बना सकते हैं, ये बाई ऑप्शन से यहाँ बता देते हैं, जैसे कि बाई ऑप्शन से आपको बताते हैं, एक बार बाई ऑप्शन से देखिएगा क्या, एक बार बाई ऑप्शन से अगर देखिएगा, ये तो जान गए मेथड, अगर जल्दीबाजी में बनाना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर में क्या है, सबसे छोटी लेना है, 3000 से बड़ी और सबसे छोटी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ देखिएगा 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, और क्या क्या दिया, ध्यान दीजिएगा, 3079 है, तो 3079 है, और क्या क्या है, 3080 है, 3080 है, और उसके बाद कितना है, 3081 है, 3081 है, और उसके बाद 3101 है, 3101। तो जब बाई ऑप्शन से बनाना हो तो चुपचाप इस सब से कोई मतलब नहीं, आप है ना, आपको इस सब से कोई मतलब नहीं, सबको मिटा दीजिएगा, सिम आपको सोचना है कि ये वाला भागा हो रहा है, और ये वाला रिमाइंडर मतलब शेष है, तो 4 से भागा दीजिएगा तो शेष कहाँ, देखिए सबसे 3000 से सब, अच्छा 3 कहाँ बच रहा था, देखिएगा इसमें 4 से भागा दीजिएगा, 369 में 4 से भागा दीजिएगा तो अंतिम से 2 अंक में भागा दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा, तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और सब में देखिएगा 4 से भागा दीजिएगा तो 3 कहीं नहीं आएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 7 से भागा दीजिएगा तो 6 आ जाएगा, इसमें देखिए ना भागा देकर, 10 से भागा दीजिएगा तो 9 आ जाएगा, भागा देकर देखिएगा, आगे बढ़े 82 नंबर, (82) 82 क्या कह रहा है ना, 9/8 है, 15/16 है, और 27/40,
इसका क्या पूछ रहा है आपसे, एलसीएम। तो एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर का है ना एलसीएम निकाल लीजिए, और यही ना ऊपर का एलसीएम, तो ऊपर का एलसीएम तो यहाँ देखिएगा एलसीएम निकालिएगा इसका एलसीएम। एलसीएम बट्टा वाला में जो चीज पूछता है उसको ऊपर में काम किया जाता है, कोई दिक्कत। तो इसका एलसीएम निकालिएगा तो यहाँ देखिएगा, देखिएगा इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और इसको देखिएगा 3 गुने 5, और इसको 3 का स्क्वायर 3 के पावर 3। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 3 गुने 5, 3 का सबसे बड़ा पावर 3 यानी 27 पचे 135 आपका एलसीएम आ रहा है। 135 आपका एलसीएम आ रहा है, तो 135 ऊपर का आ गया, और नीचे का है ना, नीचे का एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ में छोटका को पकड़ते हैं, तो ये सबको काट रहा है, तो 8 इसको भी काट रहा है, 8 इसको भी, तो एचसीएफ डायरेक्ट है ना। अगर एचसीएफ में एचसीएफ का रूल है कि सबसे छोटा को पकड़ेंगे, और छोटा वाला संख्या सबको काट दे तो छोटके एचसीएफ हो जाएगा। तो 8 देखिए ना, इसको भी काटा इसको भी काटा 8। अब यहाँ देखिएगा इसको भागा दीजिएगा, तो कितना है 35/8 है, 135/8 नहीं है, तो इसको भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 8 एकम 8 है, और उसको भागा दीजिएगा 16 8 28 से, 16 8 28 7, 16.7/8 आपका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा, क्या कोई दिक्कत नहीं हुई है, हमें बिल्कुल उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आज की सेवा इतना ही, वीडियो को लाइक करके जाइएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना जल्दी हम इस बुक को पढ़ा कर ख़त्म करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगला वीडियो में।